जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, पर पिछले कुछ अरसे से स्वास्थ्य में भारी गड़बड़ के कारण हम नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो कृपया हमें क्षमा करें और हमारे वीडियो को अपना प्यार, अपनी मोहब्बत देना जारी रखें। यही आपसे अंतर्मन से आग्रह है और अपेक्षा है। आज हम इस वीडियो में विदेशों में ब्लैक मनी जमा करवाने वाले देश के गद्दारों के प्रति मोदी जी और उनकी सरकार के प्यार और मोहब्बत पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मोदी जी और उनकी सरकार की लीला ही न्यारी है। उन्हें देश के उन गद्दारों से बहुत प्यार है जिन्होंने विदेशों में काला धन जमा करवा रखा है। विदेश में काला धन जमा करवाने वालों को देश के गद्दार नहीं तो और क्या कहा जाए। जाहिर है कि जिस व्यक्ति से ज़्यादा प्यार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई के बारे में तो सोचा तक नहीं जा सकता। तभी तो विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात तो दूर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तो ऐसे गद्दारों का नाम तक डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है जिनका बेशुमार काला धन विदेशों में जमा है। यह भी कितनी दिलचस्प बात है कि सरकार के पास इन गद्दारों की लिस्ट है और स्विस बैंकों में खोले उनके अकाउंट्स और अकाउंट्स में जमा ब्लैक मनी से संबंधित समूचा ब्यौरा भी उपलब्ध है, पर सरकार उस पर नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी हुई है। जाहिर है कि सरकार ने लिस्ट में शामिल ऐसे गद्दारों के नाम डिक्लेयर नहीं करने, उनके अकाउंट्स का ब्यौरा पब्लिक को नहीं देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कसम ही खा ली है। देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स बने बैठे हैं। कॉरपोरेट के कई दिग्गज और कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी इनमें शुमार हो सकते हैं। ये इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि से अपार कमाई करने वाले हो सकते हैं। नशे के सौदागर भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रग्स के काले कारोबार से तो कईयों ने आतंकी फंडिंग से काला धन बनाया हो। तभी तो पिछले साल महज साल भर की अवधि में ही स्विस बैंकों में करीब 2 लाख अकाउंट्स की वृद्धि हो गई। यह हम नहीं कह रहे हैं, स्विस बैंक कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड के अलावा मॉरिशस, साइप्रस, दुबई, सिंगापुर आदि के बैंकों में भी ऐसा काफ़ी ब्लैक मनी जमा होगा, पर सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह इस मामले में जांच करवाए। फर्ज कीजिए कल कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ गई और उसने किसी की भी परवाह किए बिना किसी भी तरह की लाग लपेट के ऐसे गद्दारों के नाम डिक्लेयर कर दिए, उनके खिलाफ बैखौफ कार्रवाई कर ली, तब क्या होगा? फिर चाहे उनमें राजनीतिक पार्टियों के नेता या बड़े कॉरपोरेट घरानों के दिग्गज या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ही क्यों न शामिल हो, बेशक गुनहगारों को तो सजा मिलेगी ही, पर वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके दामन पर भी दाग लगना तय है। दाग भी ऐसा कि कभी नहीं छूटने वाला। आपको याद होगा कि जनवरी 2014 में गुजरात के तत्कालीन सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए वापस ले आए तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना,
तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। मोदी ने तत्कालीन यूपीए सरकार और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को हो कि विदेशों में जमा ब्लैक मनी कैसे लाएं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी, उसे हिंदुस्तान के गरीबों के काम में लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीबों के पैसे हैं। मसलन मोदी ने तब जनता को बरगला कर सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर यह भी जाहिर है कि मोदी सरकार ने 9 साल तक तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और अब जब आम चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो उम्मीद करना भी बेकार है। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि विदेशों से ब्लैक मनी वापस लाने की बात न तो बाबा रामदेव ने और न ही अन्ना हजारे ने कभी सरकार को याद दिलाई। चलो उम्मीद करते हैं नई आने वाली सरकार से, पर तब तक हम सबको यह जानने के लिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा कि ब्लैक मनी जमा करवाने वाले कौन कौन से चेहरे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।